जो सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम किए। रूप शाह का कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत को बहुत बेरहमी से मारा गया है, उसके बाद फांसी पर लटकाया गया है। काहे नहीं हो गया? भाजपा की सरकार है, जाओ ना पूछो कि कहिया पकड़ाएगा, पूछो। महेंद्र सिंह धोनी को मैं सर दिल से मैं मानता हूं सर, लेकिन अब नहीं मानता हूं। अब क्यों नहीं मानते? ये चलते नहीं मानते हैं कि सब जैसे उसका जातीय का आदमी जो है गड़बड़ सड़बड़ है। अब इसमें महेंद्र सिंह धोनी की जाति कहाँ से आएगी? देश के लिए हमेशा बढ़िया खेले, उनसे बढ़िया पेशेंस वाला प्लेयर नहीं है। हम खुद धोनी के बहुत बड़े फैन हैं। हम भी थे ना सर, थे और है में फर्क है ना। हम भी थे जब तक वो भारतीय क्रिकेट टीम में थे, तब तक वो देश के लिए खेल रहे थे, हम उनके फैन थे। हमको जब पता चला यार हम धोनी को जो कर रहे हैं सपोर्ट, राजपूत समाज से है, ये सब राजपूतवंज है, क्रिकेट में अगर जातिवाद नहीं होता तो सूर्य कुमार यादव आज के डेट में विराट कोहली से बहुत आगे होता सर, आंकड़ा में आज भी है। जहां पे आज भी सवर्ण समाज, जिस गांव में सवर्ण समाज का 10 घर है और 100 घर अगर बैकवर्ड SC ST और अल्पसंख्यक समाज का है सर, वो 10 घर जो है वो कोशिश करता है कि उस 100 घर को हम दबा के रखें, तोड़ के रखें, फोड़ के रखें। ताकत तो है नहीं उतना ना सर, उतनी ताकत थोड़े है, किसके पास ताकत नहीं। बिहार में जातीय जनगणना की शुरुआत रविवार से हो चुकी है और हमारे साथ इस वक्त बिहार के सबसे बड़े जातिवाद गायक संतोष रेणु यादव, या कहिए कि सबसे बड़े जातिवाद समाज सेवक संतोष रेणु यादव जी हैं। खुश है ना? जातीय जनगणना हो रहा है, अब तो गिना जाइएगा के गो हैं। आप खुश हैं कि नहीं? नहीं है। काहे खुश रहेंगे हम? इसमें खुश रहने वाला क्या बात है? तब तो लगता है कि मैंने बीजेपी की तरफ से कुछ मिला है क्या आपको? नहीं, ये आप कैसे कह सकते हैं? मैंने खुश रहने के लिए बीजेपी से लेना जरूरी है क्या? ऐसा बीजेपी ही करती है। जैसे चूंकि जातीय जनगणना खास करके अगर OBC समाज के लोग हैं, SC ST समाज के लोग हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, तब तो इसमें खुशी की बात है ना, क्योंकि हम लोग रियल में बहुसंख्यक हैं। अच्छा, बहुसंख्यक मतलब तो बहुत ज्यादा संख्या, मतलब यही पर देश से टिकल है। तो इसमें गिनने का फिर क्या नौबत आ गया? क्यों गिनवाना चाह रहे थे? ये चलते गिनने का नौबत आ गया है कि हम लोगों की ताकत को ना ये लोग छिन्न भिन्न कर दिया है। कौन लोग? यही सब है, सामंतवादी लोग, फिरका परस्त लोग, जो RSS BJP ये लोग जो है। तो ये सब तो, एक तो BJP एक राष्ट्रीय पार्टी है, RSS का नाम लिए एक राष्ट्रीय संगठन है, तो जातीय जनगणना तो बिहार में हो रही है, तो संगठन कहाँ से? पूरे देश में होना चाहिए ना। तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी बिहार में नहीं है? मैंने बीजेपी विहीन कर दिया है क्या बिहार? बीजेपी है तो जाति गिना जा रहा है ना, तो संगठन की बात क्यों कर रहे हैं? संगठन को क्यों तकलीफ होगा? जात को तकलीफ होना चाहिए। है क्या ना कि ये लोग जो हैं, खास करके जो बीजेपी और RSS का जो माइंड सेट जो है, ये तो सवर्ण समाज के लिए है। अच्छा, लगभग इसके द्वारा जो कार्य जो किए जाते हैं, ये भी कार्य लगभग आप देखिए कि सवर्ण समाज के हित में ही किए जाते हैं। मतलब विरोध करने वाले भी सवर्ण समाज हैं, संवंतवादी संघवादियों का आपने नाम लिया, मतलब अब स्वर्णों से जोड़ रहे हैं। हाँ। मतलब सवर्ण है जो जाति जनगणना का विरोध कर रहे हैं या नाखुश हैं उससे? आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल यही कहना चाह रहे हैं। हाँ, क्यों भाई, उनको क्यों तकलीफ? ये चलते उनको अब लग रहा है ना कि जिस वर्ग को हम दबा करके रखते थे, शोषण किया करते थे, अब उस समाज को पता चल जाएगा कि अरे भाई हम इतना मजबूत हैं, हनुमान को ताकत का एहसास हो जाएगा, तो आप समझ रहे हैं वो बड़का लंका न ढा देंगे। आज से पहले आपको किसी ने दबा के रखा था? आप तो दिन दहाड़ते हैं, आप कटिहार में जाके गाली गलौज करके चले आए। लोग आज भी आपके समाज को कहते हैं कि कटिहार में जाके संतोष रेणु ने देखिए पूरे एक दूसरे सवर्ण समाज को माई बहन कर दिया, विरोध किया जाता है आपका। आप तो उस समय दहाड़ रहे हैं और आज कह रहे हैं कि हम दबे हुए हैं। नहीं, ये दोहरा जवाब संतोष रेणु यादव जी नहीं चलेगा। विकास बाबू आप ये बताइए कि जैसे संतोष रेणु यादव दहाड़ रहे हैं ना, संतोष रेणु यादव जब दहाड़ रहे हैं तो संतोष रेणु यादव अपनी जान को अपनी हथेली पर लेकर के दहाड़ रहे हैं। अच्छा, मतलब कहने का मतलब वहां जो लोग प्रताड़ित थे उसके लिए दहाड़ रहे थे, उनके लिए हम दहाड़ रहे थे। संतोष रेणु यादव आज पढ़ लिख गए हैं, आज पढ़े लिखे हैं, माता पिता और जो भी मेरे आसपास के जो लोग थे, आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी की सिद्धांत, उनकी विचार से 1990 में जो उनकी सरकार बनी, उसके बाद जागरूक हुए कुछ लोग। लेकिन आज भी सुदूर इलाके में सर, जहां पे आज भी सवर्ण समाज, जिस गांव में सवर्ण समाज का 10 घर है और 100 घर अगर बैकवर्ड SC ST और अल्पसंख्यक समाज का है सर, वो 10 घर जो है
वो कोशिश करता है कि उस 100 घर को हम दबा के रखें, तोड़ के रखें, फोड़ के रखें। ताकत तो है नहीं उतना ना सर, उतनी ताकत थोड़े है। किसके पास ताकत नहीं है? कानून संविधान तो सबके लिए बराबर है, सबको उतना ही ताकत अधिकार है। सर अगर सबके लिए कानून और संविधान बराबर होती तो रामनाथ कोविंद जी, महामहिम जी, जब काशी विश्वनाथ मंदिर में जाते दर्शन करने के लिए, तो गंगा जल और दूध से उस मंदिर को फिर से धोया नहीं जाता कि मंदिर अपवित्र हो गया, इसको पवित्र करो। कहाँ बोलते हैं सर? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा है, उस संविधान में सच में सबके लिए समान अधिकार है। लेकिन सर लिखी हुई बातें वहीं तक है। अच्छा, इतना आप लॉजिकल और पढ़ा लिखा व्यवहार में जवाब दे रहे हैं, 2-3 दिन पहले और अक्सर आपके मुंह से बड़ा गाली गलौज निकलता है। अभी भी आपने जिक्र किया कि हम पढ़े लिखे हैं, मेरे मम्मी पापा ने हमको पढ़ाया, लेकिन और हमारे समाज के लोग हैं वो दबे हैं, अभी तक अशिक्षित ज़्यादा हैं। इतने पढ़ने लिखने के बाद भी आप ऑन कैमरा आके एक गायक होने के साथ साथ एक समाज सेवक भी हैं, यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, इतना माई बहन काहे करते हैं आप किसी का? सर आपके वजह से पूरा समाज बदनाम हो जाता है। सर हमारा समाज तो बदनाम है ही है सर, हमारा समाज बदनाम तो है ही है सर। आप प्रेम, क्रोध, मोह, माया, प्यार, मोहब्बत, हर चीज़ नेचर ने दिया है, हर चीज़ है सर इंसान में। क्षमा, दया, तप, त्याग, मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कभारा। जैसे हमारे पास वो तमाम चीजें हैं, हमारे पास वो तमाम ताकत है, जो सामने वाला जिस प्रकार से चाल चलते हो ना, एक बार चल देंगे ना अगर बढ़िया से तो रगड़ा जाओगे। कौन रगड़ा जाएगा? और ये रगड़ाने वाला क्या बात हो गया यहाँ पे? समझ रहा है। तो यही हम चाह रहे हैं कि वही आप जो गाली हमारे गलौज क्यों समाज- करते हैं? नहीं, समाज सर, पे आता है बात। अगला सर गोली मारेगा, हम गालियों देवे से गए? अगला को हमारे समाज को दुखित करने के लिए गोली मारने की जरूरत पड़ती है सर। कटिहार में जाके आप माई बहन करके आ गए पूरे भूमिहार समाज को। हमने नहीं, सुनिए, पूरे भूमिहार समाज को नहीं कर दिए सर। पूरा समाज तो यही कहता है। आज कल भी हम एक इंटरव्यू ले रहे थे, उसमें एक चितरंजन रहे, वो भी कह दिए कि आपके संतोष रेणु यादव जाके पूरे भूमिहार को माई बहन करके आए। कहने के लिए कोई कुछो कह देंगे, कहने के लिए कुछो कह देंगे, तो उनको लग रहा है तो सुने, लेकिन हम पूरे भूमिहार समाज को नहीं बोले। बल्कि आप देखिए वहां पे मोहना ठाकुर जो है, उस नरसंहार को करने के बाद उसके लोगों के द्वारा क्या लिखा जाता है? मिशन सक्सेस, भूमिहार के राज चली। मतलब तुम क्राइम करके और तुम सोचोगे कि उसको जातिगत उसको ढांचा दे दें, जातिगत रूप दे दें और भूमिहार के राज चली, ये कह करके तुम यहाँ बैकवर्ड SC ST और अल्पसंख्यक समाज को दबाने के प्रयास करोगे तो बर्दाश्त कर लेंगे? अच्छा, एक और बात, हम भी पत्रकार हैं, मानते हैं कि नहीं हमको पत्रकार? आप हैं पत्रकार? मानते हैं ना? हाँ बिल्कुल। इसीलिए एक सवाल कर रहे हैं, क्योंकि कई बार आप कितना को कह देते हैं कि वो पत्रकार, उसको मानवे नहीं करते नहीं, हैं। आपको हम देखते हैं कि हमेशा आप सही को सही, गलत को गलत आप बोलते हैं, ये हिम्मत आप रखते हैं। तब मेरा अधिकार है ना कि अगर आप किसी पत्रकार को गाली गलौज करते हैं तो हम उसका विरोध करें। हाँ बिल्कुल, लेकिन उसका तथ्य भी जानना चाहिए आपको कि क्यों कर रहे हैं। आप कल एक वीडियो हम कल आपका देखे, जिसमें आप एक बड़े अच्छे पत्रकार के बारे में, जो कि सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा लोग उनको जानते हैं, सबसे ज्यादा लोग उनको जानते हैं सोशल मीडिया पे, उसको आप बोले हैं कि हम उसके जीजा हैं। क्या एक पत्रकार का जीजा बनना आपको शोभा देता है क्या? और दूसरा बात कि कोई और पत्रकार जो मेरे जैसे होंगे, जब वो सुनेंगे कि एक पत्रकार को संतोष रेणु यादव ऐसे बोल रहे हैं, क्या उनको ये बात अच्छा लगेगा? पत्रकार को हम बोल नहीं रहे ना, पत्रकार को हम कहाँ बोल रहे हैं? वो तो पत्रकार ही है, पूरा बिहार बोलता है। संघ का दलाल है सर, संघ का दलाल है वो। संघ जिसे कहता है उसे चलता है वो, उसको आप पत्रकार कह रहे हैं। जब वो पत्रकार है तो फिर इसका मतलब आप पत्रकार नहीं है। तो इसीलिए हम आपसे पूछ ले कि हम पत्रकार हैं कि आप हैं, पत्रकार वो नहीं है, वो चाटुकार है, दलाल है वो। पर आप तो एक सभ्य समाज के इंसान हैं, सभ्य समाज के नागरिक हैं, आप तो विरोध कायदे में रह के कर सकते हैं। गाली और जीजा बहनोई बनने का बात कहाँ से आ जाता है? सभ्यता अपन कुल खानदान के हम कटवा भी रहे हैं, यही सभ्यता है सर। क्यों आपके कुल खानदान को गाली दिया उसने? अरे आप क्या बात कर रहे हैं? यहाँ पे इसे जब भागलपुर हुआ था, भागलपुर वाली घटना जब हुई थी, उसमें उसने पूरी कोशिश किया कि यादव और मुस्लिम एक दूसरा में कट जाए।
यादव और जैसे मुस्लिम के बीच राइट हो जाए, वहां पे क्या जैसे क्या था, वहां पे मैटर क्या था सर, वो हमारी मैटर थी, हम समझते। और जब हमारी मैटर को तुम, जब हमारी दर्द को तुम बांटने के लिए आए हो, अगर सही तरीके से तुम्हारी भावना अगर जुड़ रही है हमारे दर्द से, तो फिर कटिहार क्यों नहीं तुम गए? इसका मतलब मोहना ठाकुर उसका मौसा था है? और हम उसके जीजा थे। वो समझ गया कि हाँ भाई संतोष रेणु जीजा पहुंच ही गए, अच्छा तो मैटर क्लियर हो जाएगा। चलिए मान लेते हैं कि वो एक जगह गया, दूसरे जगह नहीं गया, क्यों नहीं गया? बाकी के पत्रकार तो गए ना, अन्य पत्रकार वहां गए ना। हाँ पत्रकार अन्य पत्रकार कवर किए ना, पत्रकार जिस पत्रकार को कवर करना था। हम चाटुकार को गाली दिए ना सर जरूरी थोड़े कि कोई पत्रकार हर खबर को कवर करेगा तभी आप उसको पत्रकार बोलेंगे। हो सकता है कि उसके मन में उस समय कोई और काहे मर गया था कोई, ओकरा ही का हुआ था, कोई मर गया था, काहे नहीं गया, कारण बताओ, नोटिस जारी करेंगे, बताओ काहे नहीं जाएगा तू? आप उसको खर्चा देते हैं? खर्चा तो देवे करते हैं, देवे करते हैं। अरे व्यू हम देखते हैं तबे ना उसका चलता है रोजी रोटी। कहां से वो कोनो अफसरगिरी कर रहा है का, वो कोनो नौकरी कर रहा है, अफसरगिरी कर रहा है? वो घटिया आदमी कहता है कि समूचे कहता है बिहार का भ्रष्ट इंजीनियर। बौरा तेरे भ्रष्ट तू ना है रे, है तू भ्रष्ट है, पूरा बिहार के इंजीनियर भ्रष्ट है, घटिया कहीं का। मोदी के सरकार में इसको रोजगार नहीं मिला, जिस आरएसएस का भक्त बना चलता है बेरोजगार बना दिया इसको। तो ये क्या करता है? अयांश वाला मैटर में आपने ही खुलासा किया था ना सर, दीपक शर्मा का मैटर आपने ही खुलासा किया था। आप बताइए क्या दीपक शर्मा आज बढ़िया से रह रहा है? सर तो हम गाली गलौज नहीं करते हैं ना सर आप पत्रकार हैं सर, आप पत्रकार हैं, ये आपकी सिद्धांत कहती है कि हाँ आप शालीन तरीके से आप बातों को रखिए, पब्लिक तक रखिए, लेकिन हम सर पत्रकार नहीं ना है सर। अरे समाज के एक इज्जतदार आदमी तो है। इज्जतदार कब तक? अगला आदमी हमारे परिवार के काट रहा है, हम इज्जतदार बन करके सर एकदम मने एकदम कि भाई बड़का इज्जतदार है, हम चुपचाप बैठा रहे हैं। तो लोग आपको भी तो बाद में गाली देते हैं, बोलते हैं कि आप उसके नाम पे व्यू कमा रहे हैं। ए सर आपको कोई नहीं जानता तो उसके नाम ले रहे हैं तो आपको व्यू मिलेगा। कितना जनसंख्या होकर है कि ओकरा चलते हमारे व्यू बढ़ जाएगा। अब जनसंख्या इस पे कहाँ पे आ गया? तो है लोग कोई वीडियो देखते हैं तो जात देख के देखते हैं कि आपका कोई गाना सुनता है तो आपका जात देख के सुनता है कि आप कौन से जात के हैं। मेरा कोई वीडियो देख रहे हैं तो उसमें जात देख के देखेंगे क्या कि हमारे गाना जो सुनता है सर, सच्चाई बात है कि हमारे समाज देख के सुनता है कि भाई बैकवर्ड है, SC ST है, अल्पसंख्यक समाज की तरफ से बोलता है। हम सवर्ण समाज को बोल देते कि जो ना गाना हमारे सुनिए, तोरे से हमारे खर्चे चलता रहे, हटाओ खर्चे करा चलता है हमारे। क्या को सवर्ण समाज हमारे गाना सुनता है? नहीं सुनता है, और सुनता भी है तो ना सुन, हमारे वीडियो ना देख जो। यही सब चिल्लड़ के डरे भगवा खोल देगा आदमी, सिर्फ चिल्लड़वन के सब के हम समझ रहे हैं। अच्छा संतोष रेणु यादव, लेकिन फिर भी हाँ, इसके बावजूद मैं इतना बोला हूं सर, फिर भी मैं किसी समाज का विरोधी नहीं हूं सर, लेकिन ये लोग बदनाम करके रख दिया सर। सुशांत सिंह राजपूत समाज से आते हैं, बहुत हल्ला करा था, सुशांत सिंह राजपूत को मार दिया, भाजपा की सरकार है? रूप शाह जो सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम किए, रूप शाह का कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत को बहुत बेरहमी से मारा गया है, उसके बाद फांसी पर लटकाया गया है। काहे नहीं हो गया? भाजपा की सरकार है, जाओ ना पूछो कि कहिया पकड़ाएगा, पूछो। हम सर 24 घंटा हम अनशन पे रहे थे सुशांत सिंह राजपूत के लिए। मतलब आप हम तो आए थे, ये कुल खानदान के सताएगा सर, हम माई बहन करेंगे, एकदम कन्फर्म है, हमार कुल खानदान एकदम हाँ कन्फर्म है सर। अच्छा कोई टेंडर उंडर दिया है इसके लिए, ठेका का दिया है? टेंडर का दे कोई कह के गया है कान में? भगवान श्री कृष्ण ने बोल दिया है सपना में क्या कि देखिए रे बेटा, ये सब धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी को भी बहुत तड़पाया है, आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी को भी बहुत तड़पाया है, भरी जवानी उनको जेल में रखा। तो वही मैंने हमको भगवान श्री कृष्ण सपना में आते हैं, वही बोलते हैं कि बेटा देखना गरीब गुरबा के जरा मैंने आवाज़ उठाते रहना, और नहीं तो ये सब जो है 2 मुट्ठी चावल में सर इतना फुरफुरा रहा है। अरे बहुरा हाथ नहीं, यहाँ कोठी के कोठी हम नहीं भी रह रहे हैं, 10 गो 15 गो रुपया। जातिवाद से कितना सहमत है आपकी? जातिवाद कहाँ कहाँ होता है सर? क्रिकेट में जातिवाद हो रहा है सूर्य कुमार यादव के साथ, भरपूर जातिवाद हो रहा है सर। क्रिकेट में अगर जातिवाद नहीं होता
तो सूर्य कुमार यादव आज के डेट में विराट कोहली से बहुत आगे होता सर, आंकड़ा में। आज भी है सर। जाति जनगणना से सहमत हैं आप? बहुत सहमत हैं जो सर। विरोध कर रहे हैं उनको क्या कहना चाहिएगा? लास्ट सवाल है। ठंडा पानी पीजिए, ठंडा का टाइम है, अब मियाँ शांत रखिए। देखिएगा जातीय जनगणना अभी फर्स्ट चरण है सर, जनवरी में, फिर अप्रैल में होगा। देखिए आदरणीय नीतीश कुमार जी को हम इसीलिए तो कहते हैं कि बहुत बढ़िया आदमी है। ठंडा में हल्का गर्म किए, जनगणना करके विपक्षी लोग को हल्का गर्म किए, खून गर्म का है, ठंडा न मार देवे। देखिए वही लोग के बारे में सोचे हैं ये। नीतीश कुमार जी और आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, तुम ही लोग के बारे में सोचे हैं। पूछो कैसे? ठंडा में सर पाला बहुत पड़ रहा है, जाति जनगणना शुरू किए हैं, उन लोग का दिमाग एकदम गर्मा गया है सर। तो ठंडा नहीं मारेगा, कम से कम ब्रेन हैमरेज से बचेगा। दे दो को तुम लोग बच्चे, मैंने भलाई की बात। अप्रैल में सर आओ ज़्यादा ब्रेन हेमरेज होगा, बाहर से ठंडा रहेगा अंदर से गर्म होगा, तो का महाराज यही पर है, उल्टा पुल्टा बात बोल तो रहे ब्रेन हैमरेज होगा तो हैं। मारे के पलान उलान है का खुश करके सर, तो ब्रेन हैमरेज होगा तो ज़्यादा डॉक्टर एखानिए का ना है सर, तब कमाई तो एखानिए को होगा। अच्छा चलिए, कहाँ बैकवर्ड समाज में डॉक्टर है सर। आ ओकर बाद गर्मी के दिन अप्रैल में दूसरा का चरण होगा, गर्मी पड़ित रहेगा, ठीक है। एकदम गर्मी में गर्मी जखनी मिजाज में जाएगा तो उन्हीं के मिजाज ठंडा हो जाएगा। ठीक है। लोहा लोहा को काटता है जैसे वैसे, गर्मी में गर्म रहेगा तो ठंडा हो जाएगा। नहीं ये लोहा नहीं है, ये सब प्लास्टिक बने, कुछ लोहा कह रहे हैं सर। लोहा जो है हम लोग है सर। 14 गो रुपया लेकर के फुरफुराता है, 86 रुपया वाला तोरा पता नहीं कि वजन ज़्यादा है, ही चलते शांत रहते हैं। ठीक है। देखिए मुझे नहीं लगता है कि संतोष रेणु यादव से मेरी बातचीत खत्म हो पाएगी। और जातीय जनगणना जो ये विरोध करते हैं, जो तरीका है, जो गाली देते हैं, ये सभी से आप लोगों के मन में सवाल था कि पूछ लिया जाए कि क्यों करते हैं, तो साफ साफ कह दिए सुधरने वाले नहीं हैं जब तक कि सामने से विरोध इसी तरीके में हो, जिस तरीके में होगा, जिस तरीके में सवाल किया जाएगा, सुधार जाए, वो लोग सुधार जाए। हमार कुल खानदान के, हमार बैकवर्ड समाज, SC ST समाज, अल्पसंख्यक समाज के परेशान करना बंद कर दे, शोषण करना बंद कर दे। हम हूँ भाई अपन जगह पर हैं, हम गाना गाए वाला आदमी, बजाए वाला आदमी हैं। हमरा वो लोग तंग करता है तो हम हूर देते हैं। ठीक है, चलिए। बाकी आप एक्सपोज मीडिया देख रहे हैं, मेरा नाम विकास राज है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय बिहार। और जाते जाते सिर्फ एक बात कि आइए संतोष रेणु यादव के पास आइए, एक बार बैठ के बातचीत कीजिए। और जो लोग कहते हैं कि संतोष रेणु यादव सिर्फ गाली क्यों देते हैं, तो मेरे वीडियो में तो गाली नहीं दी है, क्योंकि हमने उस तरह का कोई सवाल नहीं किया। और एक बात बताएं, कहीं ना कहीं इनका गुस्सा जो होता है वो लाजमी होता है। ठीक है, हो सकता है कि शब्दों का चयन गलत हो सकता है कि जो बात बोल रहे हैं वो गलत समय पे बोल रहे हैं, लेकिन फीलिंग और जो इमोशन होता है वो सही होता है एट ए टाइम। लेकिन फिर भी लोग विरोध करते हैं, हम भी विरोध करते हैं कि गाली दे के आपको किसी का विरोध नहीं करना चाहिए, आप किसी का माँ बहन नहीं कर सकते हैं। लेकिन खैर, जितना आज़ादी मुझे है, जितना आज़ादी संतोष रेणु यादव जी को भी है, तो ये भी स्वतंत्र है, हम भी स्वतंत्र हैं। इनके ऊपर भी बोलने की आज़ादी है, मेरे ऊपर भी बोलने की आज़ादी है। तो इनको जिस तरह से विरोध करना है करते रहें, हम लोग इनका विरोध करते रहेंगे। जहाँ जहाँ ये गलत करेंगे वहाँ पे सर फिर टोक दिया बाबा साहब, नहीं एकदम टोकेंगे, आज नहीं खत्म करेंगे, एकदम हम टोकेंगे सर। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखित संविधान के वजह से, उसके बदौलत देश चलता है। लेकिन ये लोग जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति तोड़ता है, ये लोग क्या बात करेगा सर? जिस RSS की बात करता है ये लोग, उस RSS का प्रोडक्ट नाथूराम गोडसे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का मर्डर किया, ये क्या बात करेगा? ये सब दोस्त देशद्रोही है। चलिए ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय बिहार।